भाई लेट सपोज तुमने निफ्टी, बैंक निफ्टी या गोल्ड में कहीं भी एक बाइंग की ट्रेड बनाई और स्टॉप लॉस लगाया सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे, प्राइस नीचे आया, तुम्हारा स्टॉप आउट हंट करा, आप मार्केट से बाहर, एकदम ऊपर गया प्राइस आपके टारगेट की तरफ और टारगेट हिट। नाउ यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट बट मार्केट ने आपका टीपी हिट कर दिया। यू आर स्पीचलेस कि मेरी इससे क्या गलती थी जो प्राइस ने पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट करा फिर टारगेट की तरफ गया। आप सोचोगे मेरी एनालिसिस गलत थी, नहीं। मेरी टाइमिंग गलत थी, नहीं। मेरा पेयर सिलेक्शन गलत था, नहीं। सब कुछ सही था, तो फिर गलती कहाँ पे है? तुम्हारी गलती कहीं नहीं थी, ये सिर्फ एक पैटर्न है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन इस चीज को मैनिपुलेट करता है, कैसे करता है, किस लेवल तक कर सकता है और आपको इस मैनिपुलेशन से कैसे बचना है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है सो दैट आप इस मैनिपुलेशन से बच पाओ। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सेबी का डेटा खुद बोलता है कि स्टॉक मार्केट में 91% लोग लॉस करते हैं 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार। और लॉस कितना होता है पर बंदे को? ऑन एन एवरेज 1,10,000 का हर बंदा लॉस करता है जो इस 91% की कैटेगरी में आता है। मतलब सिर्फ 9% लोग ही लॉस कर पाते, प्रॉफिट कर पाते हैं। और आपको 91 से उठ के बाकी के 9% पे आना है। सो अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप ये मत सोचो कि आपका अकेले को हो रहा है। भाई आप जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो आपसे 10 गुना ज़्यादा लॉस करके भी बैठे हैं मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ी सी आपको शायद मोटिवेशन दे सकता है कि आप अकेले नहीं हो, बट आपको इस भीड़ से निकल के उस छोटे से 9% के पोर्शन पे आना है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आ सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं स्टॉप लॉस लगाते टाइम सो दैट आपका लॉस ना हो और आप भीड़ से उठ के छोटे से 9% की कैटेगरी में आ सको। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उससे पहले समझते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाए जाते हैं अभी तक, और उसके लिए समझते हैं हम लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी कहाँ होती है। लिक्विडिटी होती है एक जगह मार्केट्स में, चार्ट्स में, जहाँ पे बहुत सारे बल्क में ऑर्डर्स प्लेस होते हैं आपके, हमारे रिटेलर्स के एंड बड़े हेज फंड्स के, बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के, छोटी बड़ी सारी पोजीशंस एक जगह पे आके पाइल अप हो जाती हैं। उसे बोलते हैं लिक्विडिटी पॉइंट, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स पड़े होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाए जाने हैं सो दैट आपको स्टॉप लॉस हंट ना हो, उसके लिए पहले देखते हैं स्टॉप लॉस एक्चुअली में क्या होता है और कहाँ पे लगते हैं। स्टॉप लॉस होता है जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं रिटेलर्स के, आपके मेरे बाय सेल के, उस जगह को बोलते हैं स्टॉप लॉस का लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन या लिक्विडिटी एरिया जहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 ऑर्डर्स आके पाइल अप होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं लिक्विडिटी। और हमें उससे दूर, उससे अलग ऐसे लगाना है क्योंकि वहाँ पे हमेशा बड़े लोग आते हैं, ऑर्डर्स फिलअप करते हैं, अपने ऑर्डर्स फिलअप करते हैं और आपको आउट करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में एंट्री ले रहा है, लेट्स से कोई बैंक्स, हेज फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशन, उसे मार्केट्स में ऑर्डर लगाने हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पहले मार्केट को उस लेवल तक लेकर जाते हैं जहां पे आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब उनका ऑर्डर्स फिलअप हो गया, क्योंकि वो लोग करोड़ों की पोजीशंस लेते हैं बाय सेलिंग में, 1,00,000, 1,000, 10,000 की पोजीशंस नहीं लेते हैं। उन्होंने करोड़ की पोजीशन लेनी है, तो सबसे पहले वो देखते हैं मार्केट में से हम छोटे हैंड्स को, वीक हैंड्स को कैसे आउट कर सकते हैं। वीक हैंड्स को आउट करने के लिए देखते हैं उनका एसएल कहाँ पे लगा हुआ है। उनका एसएल जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं, करोड़ों के एसएल लगे होते हैं, सबसे पहले मार्केट को उस लेवल तक लेकर आते हैं, आपको आउट करते हैं। और जैसे आप आउट हो रहे हो वैसे ही कोई इन हो रहा है, जैसे आपने बेचा कोई ना कोई उस टाइम पे एंट्री ले रहा है और वहाँ पर रिटेलर्स एंट्री लेते हैं और फिर उस प्राइस को उस लेवल तक लेकर जाते हैं जहाँ पे आपने टारगेट सेट करा है। आप सोचते हो कि मेरा एसएल हिट होते टारगेट क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज आपका एसएल ही तो उनकी एंट्री जहाँ पे उन्होंने एंटर करा है। आपको यही चीज़ सही करनी है बस। अब आपको ये पता लग गया, अब ये चीज़ सही करने के लिए आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी मेनली पड़ी होती है, कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी मेनली होती है जो बैंक से हेज फंड्स आते हैं आपको आउट करने। आपको पता लग गया बैंक हेज फंड्स आपके एरिया पे आते हैं जहाँ पे आप एसएल लगाते हो सो दैट आप आउट हो जाओ और वो इन हो जाए। अब ऐसी कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पे बैंक से हेज फंड्स आपको आउट करते हैं? ऐसी मेनली 5 जगह होती हैं। सबसे पहले होती है इक्वल हाई या इक्वल लो। मोस्टली रिटेलर्स इन रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करते हैं और जहाँ पे पैसा वो हारते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे प्राइस एक बार आया, रिजेक्शन लिया, नीचे गया, दोबारा आया, रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद नीचे गया। नाउ यू विल थिंक कि प्राइस इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है, प्राइस हमेशा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो जब थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आएगा आप सोचोगे प्राइस ने डबल टॉप दे दी, यहाँ से नीचे ही जाएगा। आप यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बनाओगे एट द सेम लेवल। आपने सेलिंग की एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ऐसा लगाया आपने यहाँ पे। नाउ बैंक्स को पता है कि रिटेलर्स का माइंडसेट क्या है कि आप यहाँ पे एंटर होगे और यहाँ पे ऐसा लगाओगे, तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ से ऊपर जाएगा। पहले आपका सारे इस एरिया से एसएल क्लियर करेगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आपका माइंडसेट सेट हो चुका है कि 2 बार 3 बार यहाँ पे टैप हो मतलब इस रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा।
तो यहाँ से प्राइस इस बार नीचे नहीं, इस बार ऊपर जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगा। एंड सेम वाइस वर्सा फॉर सपोर्ट, अगर यहाँ पे सपोर्ट है, प्राइस आया ऊपर गया, प्राइस आया ऊपर गया, नाउ यू विल थिंक यहाँ से प्राइस नीचे जा ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ जब भी प्राइस आएगा और ऐसा रखता हूँ इसके नीचे। अब हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, 10 में से 2 बार आपका ये चीज़ काम कर जाए, बट दिस इज़ नॉट द वे जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी, क्योंकि एक रिटेलर कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ भी आपने ऐसा लगाया प्राइस उसे हंट करेगा और उसके बाद आपके टारगेट की तरफ जाएगा ही जाएगा। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज डेली हाई और डेली लो। अभी हम जो देख रहे हैं कि आपको एसएल कहाँ पे नहीं लगाना है, इसके बाद फिर इसी वीडियो में देखेंगे एक्चुअली में कहाँ पे लगाना है। अब सेकंड पॉइंट पे डेली हाई या डेली लो का मतलब है, लेट्स से कि आज अगर मंडे है या ट्यूसडे है, तो आज से एक दिन पहले का क्या हाई था क्या लो था। मान लो आज लेट्स से ट्यूसडे, कल मंडे था, कल मार्केट ओपन हुआ पहला दिन वीक का, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये उसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट डे पे अगर प्राइस कहीं भी इस लेवल के बीच में घूम रहा है तो वो देखेगा इसके ऊपर लिक्विडिटी सिटिंग है, क्योंकि मोस्टली रिटेलर्स ट्रेड करते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे। वो सोचेंगे कि प्राइस कल इससे ऊपर नहीं जा पाया तो मैं इस लेवल पे अपना एसएल लगा देता हूँ, प्राइस जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलेगा और मैं नीचे अपना प्रॉफिट कर लूँगा। बट यहाँ पे भी आपको अपना एसएल नहीं लगाना है। डेली हाई डेली लो पे भी लिक्विडिटी बैठी होती है, बैंक हेज फंड आते हैं, एसएल हंट करते हैं और फिर रियल डायरेक्शन में जाते हैं। सो अवॉइड दिस थिंग एज वेल। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सेम एज लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट वो एक ट्रेंड की फॉर्म में होती है, कहीं भी ऊपर नीचे ऐसे ही। सपोर्ट हमारा एक फ्लैट होता है, ऊपर होता है हमारा रेजिस्टेंस, नीचे होता है हमारा सपोर्ट, और ट्रेंड लाइन एक ऐसी लंबी जाती है जहाँ पे प्राइस 2-3 बार आता है, टैप करता है और फिर आप सोचते हो कि इसके बाद ऊपर ही जाएगा, बट ऊपर नहीं जाता, एक ना एक बार वो इसे नीचे आएगा, टैप करेगा और आपका एसएल हंट हो जाएगा। सो कभी भी ऐसा मत सोचना कि इस ट्रेंड लाइन को 3 बार रिजेक्शन मिला है, 4 बार रिजेक्शन मिला है तो ये ऊपर जाएगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अवॉइड ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इक्वल डेली हाइज एंड डेली लोज। एसएल इन जगह पे आपको नहीं लगाना है ना। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राउंड नंबर। आप चाहे कहीं भी ट्रेड कर लो, कभी भी राउंड नंबर्स पे आपको ट्रेडिंग में एसएल या टीपी नहीं लगाना है। टीपी के लिए भी ये बात वैलिड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से निफ्टी 24,000 पे आपने एसएल लगाया कि 24,000 के नीचे जा ही नहीं पाएगा, या गोल्ड 4500 के नीचे नहीं जाएगा, गोल्ड 4500 पे ही रहेगा। भाई ये आप सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है, बट डोंट थिंक से कि आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग और सोच रहे होंगे पूरी दुनिया में ये बात कि निफ्टी 24,000 के नीचे, गोल्ड 4500 के नीचे जा ही नहीं सकता। तो सब वहाँ पर सोचेंगे और उसके नीचे ऐसा लगाएंगे 23,990 निफ्टी के लिए, गोल्ड का 44,990 रुपये, $90। वो सोचेंगे कि इसके नीचे तो कभी आएगा ही नहीं। अब यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। बैंक्स को पता है कि आप चाहे कितने भी होशियार हो, बट आप ये गलती करोगे ही करोगे और बैंक्स हमेशा उसके नीचे आएगा। लेट्स से अगर गोल्ड 4500 पे चल रहा है तो 4490 पे आएगा, 85-80 पे आएगा। वहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी क्लियर करनी उसे है, वो सारे लिक्विडिटी वहाँ से क्लियर करेगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। आप सोचोगे मेरा एसएल लेके ही क्यों गया, क्योंकि आपने एसएल वहीं पे लगाया जहाँ बैंक हर बार आपका एसएल लेने आता है। एंड सेम फॉर निफ्टी एज वेल, बैंक निफ्टी एज वेल, सब के लिए चीज़ वैलिड है सब जगह पे। कभी भी आपको राउंड नंबर पे एसएल टीपी नहीं लगाना। अगर आप टीपी लगा रहे हो लेट से 4500 पे, अभी चल रहा है 4400, तो मार्केट को पता है कि भाई 45 पे आपका टीपी होगा, वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर मैं गया तो हिट हो जाएगा आपका टीपी, आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वो 4480, 85, 90 से रिवर्स हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, टीपी हिट होते होते प्राइस रिवर्स हो जाता है। अगर हुआ है तो मुझे नीचे एक बार भाई कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को अगर आपने पसंद करा है, कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली है, बहुत कुछ अभी आने वाले टाइम पे जो आपके लर्निंग में बहुत कुछ ऐड कर देंगे। इसके बाद लास्ट 5th नंबर पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्टिंग के 15 मिनट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो सुबह 9:30 बजे तक मार्केट में क्या होता है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखना है। जस्ट बिकॉज लेट्स से ट्यूसडे है, मंडे को एक न्यूज़ आई कि ये कुछ ईरान की लड़ाई होने वाली है, कुछ भी हुआ, तो जितने भी मार्केट क्लोज होने के बाद के ऑर्डर्स हैं 3:30 बजे के बाद, वो सब ऑर्डर प्लेस होंगे 3:30 से अगले 9:15 बजे तक, और वो मार्केट खुलते ही हिट होंगे, सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स। प्रीवियस डे पे मार्केट क्लोज होने के बाद कितने ऑर्डर्स मार्केट में पेंडिंग लगे हुए हैं, मार्केट खुलते सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे और उससे प्राइस में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स इट्स अ नॉइस, वो एक ऐसा फालतू की चीज़ है, फालतू का टाइम है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एसएल हिट होते हैं और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, वहाँ पे आपको एसएल टीपी सेट नहीं करना बेस्ड ऑन दैट कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये हाई बनाया, ये लो बनाया।
लेट इट सेटल डाउन। एक बार सेटल डाउन हो जाता है 9:30 के बाद, फिर उसके बाद देखो प्राइस क्या कर रहा है एंड देन अपनी ट्रेड प्लान करो। स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, डोंट ट्रेड एट दैट टाइम। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, सॉल्यूशन कहाँ पे लगाना है हमें एसएल। अभी तक हमने देख लिया एसएल कहाँ पे नहीं लगाना, ट्रेंड लाइन पे लगाना, एस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं लगाना, डेली इक्वल हाई इक्वल लो पे नहीं लगाना, प्रीवियस डे हाई लो पे नहीं लगाना, राउंड नंबर्स पे नहीं लगाना, बहुत सारी जगह है जहाँ पे नहीं लगाना। बट एक्चुअली में सर लगाना कहाँ पे है, आपको लगाना है इनके थोड़ा सा नीचे। अगर लेट्स से निफ्टी 24,000 पे है तो आपको लगाना है 23,800 पे, 23,900 पे। क्योंकि अगर आप लगाओगे 23,990 95 तो वहाँ पे 10-5 पॉइंट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि इतना एसएल में मार्जिन लेकर ट्रेड्स करते हैं लोग, एंड सेम फॉर गोल्ड एज वेल। तो आपको वहाँ पे मार्जिन लेकर आपको ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है, नो मैटर आप किस भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करो। बट आई विल सजेस्ट यू कि इन बेसिक स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करने से अच्छा है आप प्राइस एक्शन या एसएमसी सीखो और उस पर ट्रेड करो, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी कंपेयरिंग टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मार्केट में बनाए गए हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। सो नेवर एवर ट्रेड बेस्ड ऑन दिस। बट अगर आप इस पर भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस अपना राउंड नंबर से या फिक्स पॉइंट से, फिक्स लोकेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से कम 100-150 पॉइंट्स नीचे रखो स्टॉक मार्केट के केस में, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन स्टॉप लॉस लगाने की स्ट्रक्चर ब्रेक पे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश बन रहा है और बुलिश के बाद आप बुलिश की ही ट्रेड ले रहे हो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो है स्ट्रक्चर ब्रेक पे। लेट्स से मार्केट हायर हाई बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अगर बाइंग की ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपको जो रिसेंट हायर लो है आपको वहां पे उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि प्राइस ने अगर वो एरिया ब्रेक कर दिया तो मतलब बुलिश ट्रेंड अब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाएगा अगर वो एरिया ब्रेक हो गया तो। जस्ट प्ले ऑन दिस हायर लो एरिया, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके नीचे। एंड वाइस वर्सा फॉर डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको लोअर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर प्राइस ने लोअर हाई एरिया को ब्रेक कर दिया तो प्राइस नीचे नहीं, प्राइस अब ऊपर की तरफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। एंड दीज टू आर द मेजर रोल्स, मेजर लोकेशन जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल जब भी होता है जब स्टॉप लॉस हिट होता है, वरना आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे उसमें। अब आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है मार्केट में कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फिर सब कुछ अच्छे से देखा, मार्केट्स भी अच्छी थी, टाइमिंग भी अच्छी थी, बट आपका टीपी हिट नहीं हुआ, एसएल हिट हुआ पहले, उसके बाद मार्केट आपके टीपी तक गई। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेस दिस प्रॉब्लम। एंड ऐसे ही अगर स्टॉक मार्केट फॉरेक्स या क्रिप्टो के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्या सीखना है आपको मुझे बता दो नीचे कमेंट करके। आई विल ट्राई टू मेक डिटेल वीडियो ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर करो, उसे बताओ कि भाई कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है तो सो दैट तेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है। एक बार देख इसे और इस चीज़ से ऊपर ओवरकम कर,